अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है, इस्लाम और इंसानियत के हुकूक़ में ख़ास तौर पर जो घरेलू ख़वातीन होते हैं, जो यानी कि एक बहू का जो रोल होता है ससुराल में निभाने का, वो रोल क्या होना चाहिए? क्योंकि आजकल ऐसे हालात देखने को आते हैं, बहुएं अपने घरों में ससुराल में रहने के लिए राज़ी नहीं हो रहे और वो बार बार अपने मायके में जाने के लिए तैयार है, अपने घर वालों की फैमिली की सुन रहे, जिसकी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा। तो इसमें एक मर्द का क्या रोल बनता है, इस पर थोड़ा वजाहत कीजिए। जी, अब इंसानियत की टॉपिक में यही है कि भाई अब जैसा हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात करें, आप जो है घरेलू मसले मैट्रिमोनियल इशू की बात करें, वो भी इंसानियत में आता है। मिसाल के तौर पर कई घरों में ऐसा मसला हो गया है कि भाई शादी हुई, बहू जो है घर को आते उसको दूसरे दिन से जो है अटेंशन बोल के परेड कराना शुरू कर दे रहे। सुबह 8 बजे रात में निकाह हो, सुबह 8 बजे चाय बोल रहे अब सासू माँ, अरे उन्होंने बोलते रात में निकाह हुआ जी अम्मा, सुबह 8 बजे चाय ये क्या है? तो मसले ऐसे हो जा रहे। तो इसको बैलेंस रखना है हमको। बैलेंस रखना ये है कि सास जो है थोड़ा अम्मा का किरदार निभाना और बहू जो है बेटी का किरदार, ये दोनों तरफ से आगे बढ़ना है। इन्हों भी एकदम हठधर्मी पे, उन्हों भी एकदम हठधर्मी पे, तो फिर जो है फिर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बुक होता है। अब इसमें यह है कि सास ससुरे की खिदमत करना, बेसिकली सवाल आपका ये है। सास ससुरे की खिदमत का मसला दोनों तरफ से है। सास ससुरे की खिदमत, कई वो लोग बोलते हैं कि सास ससुरे की खिदमत जो है फ़र्ज़ नहीं है। क्लियर है, सास ससुरे की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है, यह बात इस्लाम ने सिखा दी। मगर हम बोलेंगे आपको कुछ तो इंसानियत है, आप जो ये सास ससुरे की खिदमत करना फ़र्ज़ नहीं है का मतलब वो इंसान जो ये बोल रहा है उन्हें फ़र्ज़ के अलावा कुछ भी नहीं करता। उन्हें सुन्नत नमाज नहीं पढ़ते, उन नफिल नमाज नहीं पढ़ते, उन्हें ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते, उन्हें तहज्जुद भी नहीं पढ़ते, उन्हें फ़र्ज़ करते हैं भाई। खाली वो बहू सिर्फ फ़र्ज़ करती, कई को सास ससुर की जो है खिदमत सुन्नत नहीं, फ़र्ज़ नहीं है। बोलेंगे नहीं, फ़र्ज़ के साथ सुन्नत की भी अहमियत है, नवाफिल की भी अहमियत है, बाकी दीगर वॉरेंट्री जो प्रेयर्स करते हैं उसकी भी अहमियत है। मिसाल के तौर पर कई बार आपने सुना होगा भाई काम नहीं बन रहा, तो किसी मौल साहब को पूछे समझ, अरे साहब मौल साहब काम नहीं बना, तुम क्या बोलते? रात के वक्त उठ के तुम अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगो, क्योंकि रात के वक्त जो है अल्लाह, ये पहला जो आसमान है ना, पहले आसमान पर अल्लाह बजाद आता है और पूछता है कि ए बंदे अब मुझसे मांग, मैं देने तैयार हूँ। रात के वक्त तहज्जुद में उठकर तुम नमाज अदा करो, अल्लाह से मांगो। अब नमाज तहज्जुद की कौन सी है? कौन सी है तहज्जुद की? नहीं, हम फ़र्ज़ पढ़ते, खाली तहज्जुद में नहीं भाई, अपन तहज्जुद नहीं पढ़ते, अपन फ़र्ज़ पढ़ते, ऐसा होता। तो जो औरत, जो बहू ये बोलती है कि जो सास ससुर की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है, का माना उन सिर्फ फ़र्ज़ के अलावा कोई काम नहीं करते, का माना उनको ये समझाना चाहिए फ़र्ज़ के साथ सुन्नत की भी अहमियत है, फ़र्ज़ के साथ नवाफिल की भी अहमियत है, फ़र्ज़ के साथ अल्लाह से दुआ मांगने की भी अहमियत है, फ़र्ज़ के साथ जो है और तुम वॉलेंटरी जितनी भी प्रेयर्स नमाज़ें पढ़ना चाह रहे हो सबकी अहमियत बनकर एक अहमियत बनती है। तो उनको समझाना चाहिए। अगर फ़र्ज़ नहीं है तो इस्लाम, जैसा कि मैंने ह्यूमैनिटी की टॉपिक ली, इस्लाम तो जो है कुत्ते को पानी जब एक खातून देती है तो उसको जन्नत पहुँचा देता है। इस्लाम ये सिखाता है कि रोड पर अगर पत्थर है तो उसको हटा दो। इस्लाम ये सिखाता है पड़ोसी अगर तुम्हारा जो है चाहे हिंदू रहो मुस्लिम रहो सिख रहो, उसको खाना तुम अगर पहुंचाए बिना तुम खाकर सो जाते हो तो तुम हमें से नहीं है। ये बेसिक तालीमात इस्लाम देता है। तो सास जो है पानी के वास्ते तड़प रही, नहीं फ़र्ज़ है, अपन पानी नहीं देते तुमको, ऐसा कैसा होगा? ससुरे बोल रहे जरा पानी दे दो बेटे, गोली खाना, नहीं फ़र्ज़ है, नहीं पानी नहीं देते हम बोलेंगे नहीं, ये इस्लाम ने सिखाया भाई। इस्लाम तो बोला कुत्ते को पानी पिला रहा, गैर मुसलमान को खाना खिला रहा, रोड पे से पत्थर हटा रहा, बीमार की तीमारदारी कर रहा, गरीबों का, यतीमों की, मिस्किनों की मदद करो बोल रहा, सास ससुरे को पानी न को दो बोल रहा। ऐसा तो इस्लाम नहीं हो सकता ना साहब। तो सामने वालों को उनको समझाना चाहिए ऐसा नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, ये बात सही है, मगर सुन्नत और नवाफिल की भी अहमियत है। अगर मिसाल के तौर पर तुम जो है तुम्हारे शौहर की माँ बाप की जो है खिदमत करोगे तो शौहर के दिल में मोहब्बत आएगी। उनकी जब खिदमत करोगे उनसे दुआएं मिलेंगी, उनकी दुआओं की बदौलत तुम्हारे बच्चे जब बड़े होंगे तो बच्चे तुम्हारी बात सुनेंगे। औरत क्या करती है, आदमी को बिल्कुल पागल कर देती है। अब उन्हें पागल हुआ था, अम्मा का हूँ का भाई का बीवी का हूँ। अरे भाई कई हमारे पास जो केसेस आते हैं उसकी तो बात कर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल बात है। परेशान बाला खींच ले रहा, वरना मैं अम्मा का हूँ ना बीवी का हूँ। अम्मा कुछ भी खाने को ज़्यादा लाए तो नहीं, वो अम्मा बोलते कि जो बीवी के पल्लों में घुस जा, अम्मा को कुछ भी ज़्यादा लाए तो बीवी बोलती कि अम्मा के पल्लों में घुस जा बोलती। ये कॉमन डायलॉग्स है। तो एक रूल याद रख लो, मैं जो फॉलो करता हूँ, एक रूल,
ना अम्मा का ना बीवी का, मैं अपना, मैं ना अम्मा की सुनता ना बीवी की सुनता, तो दोनों भी सेटिंग में आ जाते, अरे इन्हें पागल है जी, ना मेरी सुनता ना इनकी सुनता। तो ये सब सेटिंग में है। ज़्यादा अब इधर कन खाए समझो, बीवी की तरफ कन खाते अम्मा चीखा मारते, अम्मा की तरफ कन खाते बीवी चीख मारते, ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करना, अपन सेटिंग दे देना घर में, ना मैं अम्मा की सुनने वाला ना बीवी की सुनने वाला। तो अम्मा भी राइट, अम्मा बोलते कि नहीं मेरी सुनता ना उनकी सुनता, बीवी बोलती ना मेरी सुनते नहीं, आप नीच करते जी। तो घर वो बिल्कुल सुकून में रहता जो अपन फॉर्मूला चला रहे। कन खाते आपको डायलॉगा मिल जाते, आते अम्मा के पास जाते, गलती से बीवी आते बीवी के पल्लों में घुस जाता। तो पब्लिक पर शौहर जो है सुबह से परेशान होके जॉब में जो है उसको इंटरव्यू में फेल हो जा रहा, कर्जे वाले दम कर रहे, चलाते चलाते पेट्रोल गाड़ी में ख़त्म हो गया, टायर पंक्चर हो गया, सब परेशान है, सब पसीना पसीना लेकर उन्हें घर में घुसते अम्मा और बीवी रेडी रहते, किसके पास जाता ही नहीं, अम्मा के रूम में घुसता कि बीवी के रूम में घुसता, तो अपन सीधा वॉशरूम में घुस जाना फ्रेश होने के वास्ते। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, मतलब ये मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में ये कॉमन चीज़ें जिसका हमको ख्याल रखना चाहिए। और उस बहू को समझना चाहिए कि जो है फ़र्ज़ नहीं है तो सुन्नत और नवाफिल की भी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर तुम उनकी खिदमत करोगे तो जब तुम बूढ़े होगे तो तुम्हारी भी खिदमत करने वाले रहेंगे, वरना आने वाला जनरेशन इतना फास्ट है कि तुम्हारा प्रॉपर्टी लेते दूसरे दिन तुम्हारा बेड ओल्ड एज होम में बुक कर देता। आने वाले जनरेशन के बच्चे इतने फास्ट है, आज प्रॉपर्टी के पेपर बुक होते ही दूसरे दिन तुम्हारा बेड जो है ओल्ड एज होम में बुक हो जाने वाला है। तो इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और सबका ख्याल इंशाल्लाह करना चाहिए। और ये समझिए कि अगर आप जो है शौहर की माँ की खिदमत करते हैं तो शौहर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, अपन जाके जैसा बहू जो है सास के पैरां दबाती, तुम जाके पैरां दबाओ तो नहीं बोल रहे, एटलीस्ट जाके थोड़ा उनको पूछ लो, थोड़ा उनका ख्याल कर लो, थोड़ा बीवी के अम्मा बाबा का ख्याल कर लो, एक टाइम के गोलियों के पैसे दे दो, एक टाइम की डिनर करा दो, तो वो बैलेंसिंग रहता। अब लड़ाई क्या होती, खाली मैं तुम्हारे अम्मा की करूँ क्या, तुम मेरी अम्मा की नहीं करते, ये भी लड़ाई होती। तो ये सब बैलेंसिंग करना, देखो भाई सब घर में सेट करने वाला आदमी, ये बेसिक आपको समझ जाना चाहिए, घर में सेट करने वाला आदमी जिस तरीके पर जो है पटरी को ले जाएगा ना, वो पटरी वहीं जाते रहती। तो बेसिक फॉर्मूला समझ जाओ, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं अपना हूँ, मैं मेरे को जो समझ में आया वही करता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ें मैं उठा के यहाँ से यहाँ रखने वाला था, अगर तुम बोले यहाँ बोलते मैं यहाँ नहीं फिर यहाँ रखता हूँ, पलटा देता हूँ, मगर तुम्हारी बात तो नहीं सुनता हूँ, ये पक्की बात है। कई बार हमारे साथ हुआ, मैं करने वाला रहता हूँ, सामने वाला सजेशन दिया तो मैं नहीं करता हूँ, क्यों, उसकी बात सुने जैसा हो जाता हूँ, उन्हें बोलता देखे मेरी सुने बोलते उन्होंने, फिर उनको अंदर से चीखा मारते बीवी की सुन लिया बोलते। तो ये सब तमाशे नको भाई, ये सब घरों के ये जो DVCs MCs ये जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस पड़े ना, मैं जैसा बताया सब्र नहीं है, कुछ हो गया अच्छा बुरा हो गया, चलो भाई सास कभी डांट दिए, चलो भाई बड़ी उम्र के है, मेरी शौहर की अम्मा ही है ना, मेरा मिसाल के तौर पर शौहर अच्छा है, मेरी शौहर इतना अच्छा मेरा ख्याल करता है, मेरे कपड़ों का जेवर का, मेरे खाने का पीने का, मेरे बच्चों का इतना ख्याल करता, उसको पैदा करने वाली ये औरत है ना जी, एक बार झिड़की दे दी तो क्या हो गया, कत्ल कर दिया क्या तुम्हारा, मार दिए। अगर तुम अपनों की झिड़की नहीं सुनेंगे तो बाहर वाला झिड़की तुमको देगा, कौन, अगर तुम बाद में केस डाल के कोर्ट को जाओ, तुम्हारे को वकील झिड़की देता, तुम्हारे को कोर्ट मुंशी झिड़की देता, तुम्हारे को बेंच क्लर्क झिड़की देता, तुम्हारे को SI झिड़की देता, अगर तुम बीवी की झिड़की नहीं सास की झिड़की नहीं सुने तो। समझ में आई बात। तो ये सब चीज़ों का ख्याल करिए। ये जो बेकार असल क्या हो गया, चंद चीज़ें सुन लिए, बीच में एक साहब क्या करें मालूम, बोल दिया कि चेहरे का पर्दा नकाब जो है फ़र्ज़ नहीं है बोले, तो रखने वाले भी नकाब निकाल दिए, नहीं उन्होंने बोले ना फ़र्ज़ नहीं है तो इसलिए नकाब निकाल दिए, बोले वाक़ई फ़र्ज़ नहीं है मगर आम कर देना क्या उस चीज़ को, वाक़ई चेहरे का नकाब फ़र्ज़ नहीं है, आप इतने बड़े आलिम साहब हो क्या, आप बोल दिए पब्लिक में, तो कई ख़वातीन जो है जो नकाब लगाते तो उन्होंने निकाल के फेंक दिए कि नहीं वो आलिम साहब बोल दिए नकाब फ़र्ज़ नहीं, बोल के निकाल के फेंक दिए। तो चंद चीज़ें ऐसी रहती जो बिल्कुल आम नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक मुट्ठी दाढ़ी काफ़ी है, उसके नीचे की आप काट सकते हैं, मगर हदीस क्या है, जैसी दाढ़ी है वैसी छोड़ो बोले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको मत तुरशवाओ बोले, मगर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मुट्ठी तुरशवाते थे। अगर आप बोल दिए नौजवान को नहीं भाई एक ही मुट्ठी रखो, तो बड़ी दाढ़ी रखने वाला भी एक मुट्ठी काट लेता। हदीस तो है ना भाई, पूरी दाढ़ी छोड़ो। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मूंछों को तुरशवाओ और अपने दाढ़ियों को वैसी छोड़ दो, बोले नहीं वो एक मुट्ठी भी रख सकते, बोलते सामने लगा करता, अच्छा एक मुट्ठी भी रख सकते, लिहाजा मैं काट लेता हूँ। नकाब पहनने वाली औरत क्या करती है, अरे नहीं आलिम साहब बोले फ़र्ज़ नहीं है, वो नकाब उतार के फेंक देती, अरे नहीं वो सास ससुर की खिदमत जो है फ़र्ज़ नहीं है तो ना खिदमत करना
छोड़ देती है। ऐसा नहीं है, सुन्नत की भी अहमियत है, नफील की भी अहमियत है, दुआओं की अहमियत है। तुम उनकी खिदमत करेंगे तो तुम्हारे बुढ़ापे में तुमको काम आएगी। उनकी दुआओं से जो है तुम जो है तुम्हारे बच्चे दीनदार बनेंगे। ऐसे दुआएं लेना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए। हुकूकुल इबाद में नहीं आता क्या भाई, इस्लाम तो बोला कि भाई जो है तुम यतीमों की, मिस्किनों की मदद करो, उनको खाना खिलाओ, कुत्ते को पानी पिलाओ बोले, पड़ोसी को खाना खिलाओ बोले, सास ससुर को खाना ना को खिलाओ बोले, नहीं बेटा जो डिनर आज रात का खाना दो, नहीं फ़र्ज़ नहीं है। बहु अंदर से चिखा मारी करता, अपने ऊपर तो फ़र्ज़ नहीं है, बोल लो तुम्हारे बेटे को। तो ऐसा नहीं होता, ये सब चीज़ें बकवास है और ये सब मुआशरे में जो आम नहीं करना चाहिए, फ़र्ज़ नहीं है, यकीनन फ़र्ज़ नहीं है, मगर सुन्नत और नफील की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और हुकूकुल इबाद में आता है, उनकी दुआएं लेनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनके जांच उनके जो है उनका ख्याल रखना चाहिए। वो उन्हीं की दुआओं से जो है इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में बरकत मिलेगी, बूढ़े लोगों की दुआओं से हमारी ज़िंदगी में बरकत मिलेगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी खुशहाल होगी। जिस तरीके से तुम जो है अपनी सास को ट्रीटमेंट दोगे, उसी तरीके से तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें ट्रीटमेंट देंगे। जो हम इस दुनिया को देते, दुनिया का रूल समझ जाओ, जो हम इस दुनिया को देते हैं ना, वही इस दुनिया से हम पाते हैं। तुम अच्छाई दो अच्छाई पाएंगे, बुराई दो बुराई पाएंगे। जिस तरीके का ट्रीटमेंट तुम दूसरों को देंगे, उसी तरीके का ट्रीटमेंट तुम पाएंगे। ये कायनात का निज़ाम है। आप सैयारे प्लैनेट्स भी देख लो, सबका निज़ाम अल्लाह सुब्हान तआला ने वही बता दिया, महीनों का, हफ्तों का, सालों का। एक पॉइंट से गुजर कर फिर वापस वो वही पॉइंट पर आता है। जो सन का रोटेशन होता है, अर्थ का रोटेशन होता है, रेवोल्यूशन होता है, एक एक साल पर वो अपने रास्ते पर वापस टप मारता है। तो ये निज़ाम है अल्लाह का, जो चीज़ तुम छोड़ोगे वो तुम्हारे को बराबर टक मारेगी, ये समझ जाना चाहिए। तो खैर सब चीज़ों इंशाल्लाह आप समझ चुके होंगे। अब यही है कि फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, ख्याल करिए, अजर कमाइए, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करिए। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।